तो ऋषिकेश, यहां पर इस्तीफे, लेकिन अब तो नई बात सामने आ रही है कि अभिषेक के खिलाफ ही ये पूरी बगावत है। पहले तो लग रहा था कि सत्ता से, क्योंकि अब टीएमसी चली गई है तो इसलिए अब सुर बदलने लगे हैं, लेकिन यहां तो कड़ा एतराज अभिषेक बनर्जी को लेकर है। और सबसे हैरानी की बात यह कि कल्याण बनर्जी खुद उनके खिलाफत में उतर आए हैं और सीधा चेता दिया है, अभिषेक या मैं, दीदी कर लेते हैं। देखिए पूजा, जो कोलकाता की राजनीति को जानते हैं और अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के रिश्ते को जानते हैं, तो ये सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ महीने पहले जो कल्याण बनर्जी के बेटे हैं उनको अभिषेक बनर्जी ने बहुत बुरे तरीके से लताड़ा था। और ये बात हो सकता है कि कल्याण बनर्जी भूल गए हो, क्योंकि वो लॉयल ममता बनर्जी के हैं। अभिषेक बनर्जी से उनका बहुत ज़्यादा उस तरीके का वास्ता नहीं होता है। हालांकि अलग बात है कि पार्टी में जो पूरा आंतरिक जो कंट्रोल है वो अभिषेक बनर्जी का रहा था। और अब जो बताया जा रहा है, जो सूत्र हम हमारे बता रहे हैं, उनके परिवार के लोग या जो पार्टी के लोग जुड़े हुए बताए जा रहे हैं कि उनके बेटे का बहुत दबाव है। और ये बातें कल्याण बनर्जी को बताई गई कि आप कैसे भूल सकते हैं हमारे उस बेइज्जती को। और उसके बाद फिर कल्याण बनर्जी का सुर बदला है बीते 24 घंटे के पहले। और ये बात सिर्फ न केवल वो, बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा जिनके कल तक कयास लगाए जा रहे थे कि वो बागी गुट में शामिल हैं, कीर्ति आज़ाद कई बार वो कह चुके हैं, या फिर महुआ मोइत्रा, और वो बात कह रहे हैं कि कौन सांसद किस परिस्थिति में अपनी भाषा को बदल रहा है या अपने टोन बदल रहा है, ये सबकी अलग अलग परिस्थिति है। पहली बात तो है कल्याण बनर्जी इसके बारे में कहा जा रहा है, तो उनके पीछे कहा जा रहा है उनके बेटे का दबाव है। उस तरीके का वो उस जद में नहीं है, किसी जांच के जद में, कि जिससे कल्याण बनर्जी को लग रहा है कि वो बैकफुट पर जाए या वो यू टर्न ले। एक बात तो ये है। और अब से थोड़ी देर में वहाँ शुभेंदु अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कोलकाता में, बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात यह है पूजा की, अभी तक दोनों ही तरफ से ममता बनर्जी के जो वहाँ जो करता धरता हैं, या फिर जो इधर से जो काकोली घोष दस्तीदार हैं, अभी तक लोकसभा स्पीकर को जो सांसदों वाली साइन की हुई चिट्ठी अभी तक नहीं मिली है। कल तक वो 21 कहा जा रहा था, वो नंबर 19 आ रहा है। और काकोली घोष खुद कह रही है कि एक बड़े नेता का इंतजार हो रहा है उस चिट्ठी के साइन में। उनका जब चिट्ठी साइन हो जाएगा तो वो लोकसभा स्पीकर को लिखेंगे। और वो समय जो मानसून सत्र है जुलाई के दूसरे सप्ताह में जो आमतौर पर होता है, उसके 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले आएगा। चिट्ठी को लेकर दोनों ही पक्ष अपना अपना वो जो चिट्ठी जिस पर साइन है वो नहीं दिखाया गया है। जैसे लेजिस्लेटर में जो कोलकाता में विधानसभा में जो 58 या 60 विधायक जिनका पत्र सौंपा गया और ऋतुव्रत बनर्जी को वहाँ बनाया गया नेता प्रतिपक्ष, उस तरीके का कमोबेश एनडीए में के समर्थित या फिर जो बागी सांसद हैं उनका कोई चिट्ठी नहीं आया है लोकसभा स्पीकर को अभी तक। जब मैं आपको अपनी रिपोर्ट बता रहा हूँ तब तक नहीं मिला है। और उसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो नंबर 19 हो, या हो सकता है कि थोड़ा कम हो। जो विपक्षी दावा, जो कीर्ति आज़ाद दावा कर रहे हैं कि वो नंबर 13 या 14 या 15 है, अभी वो 19 पूरा नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसको दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से देखा जा रहा है। जो राज्यसभा में जो 3 सांसद टूटे, उसके पीछे की कहानी पूजा ये है कि एक जिनका कार्यकाल 9 जुलाई को ही खत्म हो रहा है, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उनका मात्र बहुत ही कम टाइम बच रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो बड़ाइक हैं, जो जंगल महल या जो फिर वहाँ आदिवासी ट्राइबल बेल्ट को रिप्रेजेंट करती है, अब चूँकि अगले 2 साल तक वहाँ राज्यसभा का कम से कम बंगाल कोटे से तो नहीं होना है चुनाव, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है 207, और वो तकरीबन 3 या 4 भेज सकते हैं राज्यसभा सांसद। तो ये एक हिस्सा है कि 4 को खाली कराया जाए और फिर उसे बीजेपी कोटे से भेजा जाए। आसान मेजोरिटी, आसान नंबर है, तो ये एक इस रणनीति पर काम हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल गरिया में चर्चा है पूजा कि अब से थोड़ी देर के बाद, जैसे ही 15 जून बीतेगा और मलमास खत्म होगा, तो उसके अगले 1 सप्ताह में बड़ा तेज चर्चा है मंत्रिमंडल के विस्तार का केंद्र में। और उसमें जो 2 सहयोगी हैं, टीडीपी और जेडीयू, जिस पर सरकार की डिपेंडेंसी कही जा रही थी, तो इस घटना के बाद उनकी बार्गेनिंग कम हो गई। जेडीयू के एक जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री बनने के राह में बाट जोड़ रहे हैं, वो ये पूछ रहे थे कि क्या वाकई में ये डिपेंडेंसी खत्म होगी या फिर सहयोगियों का बहाव नहीं मिलेगा। इस तरीके की उनकी आशंकाएं थी।
तो जो कोटे में 2 कहा जा रहा था, 2 टीडीपी से, 2 जेडीयू से, अब वो कोटा 4 हो जाए या 3 हो जाए, इसको लेकर अब सहयोगी दबाव नहीं डाल रहेंगे और वो इस स्थिति में नहीं है। इसीलिए जब भारत मंडपम में जब सारे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और इस तरीके से सरकारें की पीठ थपथपाई गई, उसके बाद ये संभावना भी लगभग एनडीए के भीतर खत्म होता दिख रहा है। खास करके ये जो तृणमूल के बागी सांसदों का जो नंबर आया है, तो दोनों ही तरफ से सरकार के पास, एनडीए सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को, उसमें फायदा दिख रहा है। हाँ, एक बात जरूर है, ममता बनर्जी को लेकर जो अपडेट है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जो आपात बैठक बुलाई गई है संगठनों की, उसमें चर्चा है मर्जर की, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की। तो अभी फिलहाल उस पर कोई चर्चा नहीं है, गठबंधन को मजबूत करने की बात हुई है। ममता बनर्जी को क्या पोस्ट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी के सामने अब विकल्प बहुत सीमित है पूजा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी आने वाले 5 साल, 7 साल या 10 सालों में बंगाल में उन्हें तृणमूल कांग्रेस के समर्थक या नेता, उन्हें अपना सर्वमान्य नेता नहीं चुनेंगे। तो ममता बनर्जी के जो उत्तराधिकार का मामला था अभिषेक बनर्जी पर, वो कम से कम फलीभूत होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर ये रवैया रहा तो आने वाले वक्त में जो कुछ और सांसद अभी ममता के लेकिन साथ बड़ी बात यह है ना ऋषिकेश की अब तक ममता बनर्जी का इसको लेकर कोई रिएक्शन, कोई बयान नहीं आया। अभिषेक बनर्जी को लेकर जो इतने सवाल, सिर्फ कल्याण बनर्जी अकेले तो है नहीं, अभिषेक बनर्जी को लेकर तो सवाल काफी पहले से उठते रहे हैं। नहीं पूजा, देखिए जो भी बंगाल की राजनीति और तृणमूल कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, पार्टी पर बिल्कुल एकाधिकार जो है वो अभिषेक बनर्जी का है। हाँ। जो सांसद अभी मुखर होकर बोल रहे हैं वो सारे ही नेता या सारे सेलिब्रिटी अभिषेक बनर्जी के पसंद थे। अभिषेक बनर्जी ने उन्हें पार्टी में एंट्री दी, चाहे वो लोकसभा में टिकट का मामला हो, विधानसभा में टिकट का मामला हो, आईपैक की कंसल्टेंसी देने का मामला हो, पार्टी का इंटरनल जो आर्थिक है, जो सपोर्ट होता है, आर्थिक जो मैनेजमेंट होता है, वो अभिषेक बनर्जी के पास है। ऐसा कोई भी पार्टी का अंदरूनी चीज़ नहीं है जो अभिषेक बनर्जी नहीं चलाते थे। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ चेहरा थे। मैनेजमेंट में कौन मंत्री बनेगा, किसको कहाँ से टिकट मिलेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये सारे फैसले अभिषेक बनर्जी करते थे। और इसीलिए 15 साल में जो नेताओं की नाराजगी है वो अभिषेक बनर्जी को लेकर है और अभिषेक बनर्जी को ये बात बिल्कुल तय है। इसीलिए ममता के सामने ऑप्शन नहीं, और इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस में विलय उनके पास एकमात्र रास्ता है। लोग यहाँ तक कर रहे हैं पूजा की जहाँ त्रिकोणीय लड़ाई होती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को फायदा मिलता है। बंगाल में अगर तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट अगर त्रिकोणीय मुकाबले में रहा तो भारतीय जनता पार्टी अगले 20 साल तक वहां से नहीं हटेगी, न लोकसभा में न विधानसभा में। और इसीलिए अगर लड़ाई को दो तरफा करना है, जो लेफ्ट का अलायंस है, लेफ्ट को भी ममता बनर्जी से एलर्जी है, वो नेचुरल एलायंस नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी एआईटीसी का जन्म ही लेफ्ट को हराकर हुआ था। हालांकि अलग बात है कि वो कांग्रेस के टूट कर बने थे, लेकिन नेचुरल जो पॉलिटिकल एनिमी है वो लेफ्ट है। और जैसे ही ममता बनर्जी का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, वैसे ही कांग्रेस के साथ जो लेफ्ट का अलायंस है वो नेचुरल हो जाएगा। और ये 2029 की रूपरेखा में बता रहा हूं, तो फिर आसान हो जाएगी, दो तरफा लड़ाई हो जाएगी बीजेपी यानी इंडिया बनाम एनडीए की। और उस आमने सामने की स्थिति में मुकाबले ये त्रिकोणीय बहुकोणीय मुकाबला होगा, उसमें ये बेहतर होगा। इसीलिए ममता बनर्जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है और कांग्रेस ये बात जानती है। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से आप रणनीति देखें पूजा की, इतना कुछ हो गया लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा बयान नहीं आया, खास करके राहुल गांधी की तरफ से, कि जिसको लेकर कहा जाए कि उन्होंने संवैधानिकता का दुहाई दिया या फिर वो कहें कि नहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ गलत हो रहा है। सिर्फ जब अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ था तब राहुल गांधी का एक बयान आया था और उन्होंने फ़ोन किया था ममता बनर्जी को। उसके बाद ममता बनर्जी का राहुल गांधी को फ़ोन करना, जो कहा जाता था कि विपक्ष में विपक्षी हार की वजह है, तो एक शुरुआत ममता बनर्जी से है। और रणनीतिकार या कांग्रेस या ममता बनर्जी को भी दिल्ली में ये 3 दिनों में समझाया गया कि ये समीकरण है, अगर आपको अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखना है तो आपके पास विलय सबसे सूटेबल और सबसे आसान प्रक्रिया है। और उसमें अगर ऐसा होगा तो जो विलय की प्रक्रिया बागी गुट का जो विखंडन है वो भी शायद रुक सकता है। तो ये एक फार्मूला दिया गया। ममता बनर्जी ने अभी उस पर कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया है, कोशिशें ज़रूर हो रही है, तो इसीलिए समीकरण दिया गया है। और बंगाल, चूँकि अभी पश्चिम बंगाल में कोई चुनाव होना नहीं है, तो ममता बनर्जी के पास संगठन को खड़ा करने के लिए जो टूल्स, जो हैंड होते हैं, जो उनके पास चेहरे हैं, वो अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में नहीं दिख रहे हैं।
और इसीलिए जो उनके सबसे कठोर लायबल भी थे वो भी अगर किंतु परंतु कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अभिषेक बनर्जी को लेकर है। और जो उत्तराधिकार की लड़ाई थी कि अभिषेक बनर्जी की ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी होगी, अब वो कम से कम फलीभूत होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभिषेक बनर्जी अब तृणमूल कांग्रेस का चेहरा नहीं होंगे। अगर होंगे तो तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखना बेहद मुश्किल है। जो वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति है, जो तृणमूल बार ऋषिकेश, आप बने रहिए।